एज पर योर, आप कमेंट्स करते हैं मेरे को और कमेंट्स का मैं हमेशा आंसर करने की कोशिश करता हूं, बट ये जो कमेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन भी था और मेरे ख्याल से बहुत लोगों की क्वेरी भी होती है, क्या ज़्यादा मीठा खाने से इनफर्टिलिटी होती है या नहीं। तो मेरा जो आंसर रहेगा यहाँ पर कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आज मैं सारी क्लियर टिप्स आपको दे दूंगा। सबसे पहली चीज़ समझना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद क्या दिक्कतें आप फेस करते हो। सबसे पहले जब हम शुगर इनटेक करते हैं या कोई भी मीठा, आलू या कोई भी ज़्यादा कार्ब्स वाली कोई भी चीज़ करते हैं, उसका एक रोल है हमारी बॉडी में जाना है, इंसुलिन को एक तरीके से ट्रिगर करना है और इंसुलिन बन के हमारे ब्लड उसमें जाएगा। ये पूरा कंसेप्ट रहता है। अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी जब ज़्यादा मीठा इंटेक करती है तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ती है, और जब वो रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ती है तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को थोड़ा स्लो डाउन करती है, और जब वो स्लो डाउन करती है तो जो एनर्जी हमारे पूरे शरीर में ढंग से जानी चाहिए थी वो नहीं जाती, वो कलेक्शन पॉइंट पे जाना चालू कर देती है। कलेक्शन पॉइंट जैसे कि आपका बेली, स्टमक एरिया, बम्स और आपका पीछे बैक एरिया, इन सब जगह पे एनर्जी स्टोर होनी चालू हो जाती है, और जब वो एनर्जी स्टोर होती है तो उसी के साथ हम धीरे धीरे क्या होते हैं, ओबीज होते हैं, और ओबीज के साथ साथ हमारी बॉडी अलग तरीके से न्यूट्रिशन कैप्चर करना कम कर देती है। एज इन उसको लगता है कि मेरे पास एनर्जी खूब है तो मैं और स्टोर कर लूँ, और या फिर वहाँ पर एक और अलग तरीके से जो मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो डाउन हुआ है उसकी वजह से हमारे कुछ एसेंशियल न्यूट्रिशंस ज़रूरत वाली जगह पे नहीं पहुँचे, जैसे टेस्टीज को जिंक की ज़रूरत है, हमारे टेस्टीज को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, हमारी टेस्टीज को सेलेनियम की रिक्वायरमेंट है, ये सारे न्यूट्रिशंस नहीं पहुँचे तो उसने अपने काम की क्षमता को कम किया, और उस कम करने के चक्कर में वो आपके स्पर्म काउंट को थोड़ा सा कम कर देता है। बेसिक कंसेप्ट ये है। और अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो उसको कैसे रिजॉल्व करूँ, तो ईजी है, चीनी छोड़ दो। देखा, टिप भी बहुत आसान है और जानते भी हो आप लोग। तो यही चीज़ मानना कि अगर आपने शुगर इनटेक कर रहे हो तो शुगर इनटेक को थोड़ा कम करो, और अगर आप ऐसा एज पे हो जहाँ पर आप 30 पे हो, 31, 32 पे की एज पे हो, वहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि चीनी को बहुत से बहुत कम करना चालू कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टर्निंग पॉइंट आता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। इस टर्निंग पॉइंट में क्या होता है कि जब हम इस मोमेंट्स पे होते हैं तो हमारी जो हैबिट्स हैं वो बननी चालू हो जाती हैं, और जब वो हैबिट्स बन जाती है तो वो हमारी क्या होती है, लंबे टाइम तक जाती है। फिर हमें शुगर छोड़ना दिक्कत आएगी, हमें कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ना हमारे को प्रॉब्लम आएगी। तो हमने क्या करना है, अभी से कट डाउन करना चालू कर देना है, चीनी को हम कम खाएंगे। और अगर आप बात करी जाए कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी चीनी नहीं खाते हैं, आपने कभी सुना है कि कोई सेलिब्रिटी खुद से चीनी इंटेक करके खा रहा है? सब सेलिब्रिटीज आपको कहेंगे आप चॉकलेट खाओ, सब कुछ खाओ, कुछ नहीं होता, कैसा होता है, बट खुद बिल्कुल नहीं खाते। तो इसलिए चीनी छोड़ना एक गुड हैबिट में आता है। अगर आप शुगर इनटेक कर रहे हो तो उसको कम कर दो, जिससे आप अपनी बॉडी को अच्छे से और फिट की तरह आप अपनी सारी चीज़ें आराम से कर दो। जैसे कि आपकी फर्टिलिटी कोई इशू ना है, आपकी फिटनेस बेकरार है, आप में एनर्जी सही से बनी रहे, आप भागते दौड़ते रहो, खेलते कूदते रहो, सिर्फ और सिर्फ आपकी चीनी छोड़ने से बहुत फ़र्क देखने को मिल जाएगा आपको। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी ऐसी क्वेरी रहती है अपने अंदर तो आप पूछ सकते हो, बेफिक्र होकर पूछ सकते हो, कमेंट करो, चाहे आपकी आईडी कोई सी भी हो, कोई भी आईडी, न्यू आईडी बनाओ, उस पर कमेंट लिखो, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर रिप्लाई नहीं कर पाया और अगर वो लगा कि वीडियो वाला कंटेंट बन सकता है उस पर, तो मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊँगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो स्टे ट्यून दिस चैनल एंड गुड बाय एंड स्टे हेल्थी।